डॉक्टर अंकित सिंह। मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूं और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। कैलाश हॉस्पिटल में कार्यरत हूं पिछले 2 सालों से। मेरी शिक्षा दीक्षा नेत्रहाट स्कूल से हुई थी, फिर मैं पटना साइंस कॉलेज गया, फिर मैं इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में से एक आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एफएमसी पुणे, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, MBBS जनरल सर्जरी में MS की। फिर 11 साल की सर्विस के बाद जब मैं मेजर था तब मैंने सर्विस से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया। फिर मैंने एम्स दिल्ली ज्वाइन किया एज ए सर्जन। फिर मैं गंगाराम हॉस्पिटल गया, वहाँ भी मैंने अपनी सेवा दी। उसके बाद मैं सुपर स्पेशलिटी यूरोलॉजी में करने के लिए कैलकाटा गया, IPGMR। और फिर उसके बाद से मैं पिछले 2 वर्षों से कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ मैं। और जो मेरी यात्रा यहाँ तक रही है वो बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल और बहुत ही ज़्यादा संघर्षों से भरी रही है, क्योंकि मैं सिंघिया से ही आता हूँ, यहीं पला बढ़ा, 10 साल तक यहीं रहा और इस मातृभूमि के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। और ये जो इस यात्रा के संघर्ष का जो अभी तक का जो परिणाम है वो बहुत ही सुखद रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही रहना चाहिए। क्या सपना आपने देखा है सिंघिया के लिए? क्योंकि ये मातृभूमि है तो बचपन से मैं सिंघिया को देखता आ रहा हूँ और पिछले 40-42 साल में सिंघिया की प्रगति बहुत हुई है। मतलब चारों तरफ आप किसी भी फील्ड में देखें, एजुकेशन के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में, रोड एक्सेसिबिलिटी के फील्ड में, सब जगह हर तरीके से ये एक ब्लॉक से नगर पंचायत भी बन गया। लेकिन एक ही क्षेत्र है जहाँ की कोई भी प्रगति नहीं हुई लास्ट के 75 सालों में और आगे भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, वह है मूलभूत स्वास्थ्य समस्याओं का अभाव। और इसी वजह से ये सपना लेके कि सिंघिया प्रखंड के 17-18 पंचायत और उसके आसपास के जो लोग हैं, जो मिथिलांचल और कोसी का इलाका है, उस इलाके में मूलभूत स्वास्थ्य समस्याएं जो इतनी हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए एक छोटा सा प्रयास किया जाए, इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। डॉक्टर अंकित, आप वर्ल्ड फेम डॉक्टर हैं और किडनी के माने जाते हैं कि आप मास्टर हैं। क्या दरभंगा, समस्तीपुर, ये जो हमारा मिथिलांचल है, इस मिथिला में क्या किडनी ट्रांसप्लांट आपके हॉस्पिटल में संभव हो पाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको, ये हमारा जो हॉस्पिटल अभी शुरू हो रहा है, ये 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अभी हमारा जो पहला 2 साल का फोकस है वो सिर्फ बेसिक और स्पेशलिटी सर्जरी पे रहेगा, ताकि क्योंकि 90% समस्याएं यहाँ की लोगों की जो बाहर जाते हैं, जो दिल्ली, बॉम्बे, पटना जाते हैं, वो ये समस्याएं हैं। लेकिन एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ किडनी ट्रांसप्लांट भी 2 साल बाद हम लोग शुरू करेंगे और इसको बिहार के मानचित्र पे लाएंगे। सिंघिया को देश की दुनिया के मानचित्र पे लाएंगे कि एक ऐसी छोटी जगह पे भी ये संभव है। इसके लिए एक लाइसेंसिंग की एक पद्धति होती है और वो लाइसेंस, ट्रांसप्लांट का लाइसेंस उसी सर्जन को मिलता है जो इसके ट्रेंड है, और मैं बिल्कुल ट्रेंड हूं इसके लिए। और एक रोटो, रीजनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन होता है हर स्टेट में, वो आपको एक लाइसेंस देती है कि आप अपने हॉस्पिटल में ये सुविधा अगर आपकी उपलब्ध है तो आप ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो अगले 2 वर्षों में मैं ये करके भी दिखाऊंगा और सिंघिया जैसे देहाती क्षेत्र में भी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, ये बात मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। क्या डॉक्टर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलने की भी आपकी कुछ ऐसी प्रोग्राम है आपका? जी, ये जो हॉस्पिटल आ रहा है, जो 100 बेड का अशोका हॉस्पिटल, ये 100 बेड का एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें सारी सुविधाएं होंगी, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, ENT, ऑफ्थेल, जो भी आप सोच सकते हैं सारी सुविधाएं होंगी। और ये एक लो कॉस्ट इफेक्टिव केयर का मॉडल होगा जहां आपको कम पैसे में आपका इलाज होगा। और सबसे पहले इस हॉस्पिटल की पारदर्शिता जो हमारे यहाँ है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस हॉस्पिटल में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस हॉस्पिटल को हम लोग अभी 100 बेड के हॉस्पिटल के रूप में शुरू कर रहे हैं। आगे हमारी योजना है कि 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम लोग 200 बेडेड और हॉस्पिटल में ऐड करें और उसके बाद हम एक शानदार सा मेडिकल कॉलेज बनाएं जिसमें कि 100 बच्चे MBBS की शिक्षा ले रहे हैं। सबसे मूल प्रश्न है कि बिहार काफी पिछड़ा क्षेत्र है, काफी गरीब क्षेत्र माना जाता है,
जिस चीज़ का आप हॉस्पिटल लाना चाह रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट और जो बात आप कर रहे हैं, वो काफ़ी महंगा इलाज होता है, तो यहाँ की गरीब जनता कैसे वो इलाज करा पाएगी? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आपका। किडनी ट्रांसप्लांट और स्पेशलिटी, सबसे पहले तो मैं किडनी ट्रांसप्लांट पे आपको बताऊं, किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च उतना नहीं है। ये एक मिथक है कि किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत महंगी सर्जरी है। लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत महंगी सर्जरी है जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जो कि आप 5 लाख रुपए में भी करा सकते हैं, और बिहार सरकार ही आपको 5 में से 5 लाख रुपए का ग्रांट दे रही है। तो आपकी सर्जरी बिल्कुल फ्री हो सकती है। किसी दिन अगर ऐसा आया 2 साल के बाद कि अगर हमारे हॉस्पिटल को ट्रांसप्लांट के लिए लाइसेंस मिला और हमने अपने हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट शुरू किया, तो वो अगर बिहार सरकार उसको स्पॉन्सर करती है 5 का 5 लाख, तो यहाँ के मरीजों का वो ट्रांसप्लांट फ्री में हो जाएगा। तो इस बात के लिए हमें वो मिथक को दूर करना है कि ये किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत महंगी सर्जरी है। किडनी ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास डोनर्स नहीं है, किडनी डोनर्स नहीं है इंडिया में, जिस वजह से इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है। अदरवाइज ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये ट्रांसप्लांट सर्जरी और कहीं नहीं की जा सकेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप लास्ट में जो भी मरीज है, जो भी लोग हैं मिथिलांचल के या बिहार के लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? बिहार सरकार से मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हम लोगों का हॉस्पिटल है, इसको हम लोगों ने जो 100 बेड का हॉस्पिटल है, इसको आयुष्मान कार्ड से हम लोगों ने एफिलिएट किया है। आपके पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो आपका और हमारा इंटरेक्शन यही है कि आप उस आयुष्मान कार्ड को लेके आएं और हमारे हॉस्पिटल में इलाज कराएं। दूसरी बात, जो हमारे रेट्स हैं वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी इसीलिए भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी, पित्त की थैली में पत्थर है जो सबसे कॉमन है, यहाँ किडनी स्टोन है, मान लीजिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है मैं 50,000 में कर दूंगा, लेकिन जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो आपका बिल 1 लाख रुपए का हो चुका होता है। हमारे यहाँ हर सर्जरी की, चाहे वो अपेंडिक्स करवाएं, गॉल स्टोन कराएं, सिजेरियन डिलीवरी कराएं, किडनी स्टोन्स करवाएं, हिस्टेक्टमी करवाएं, कैटरेक्ट करवाएं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं, हर सर्जरी के फिक्स रेट हैं। अगर आपको ये बताया गया कि आपकी सर्जरी का रेट 100 रुपए है, तो जब जिस दिन आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो आपसे 100 रुपए ही लिए जाएंगे, चाहे आप हॉस्पिटल में 5 दिन रहें या 7 दिन रहें या 1 दिन रहें। दूसरी चीज, ये जो लोगों को ये भी भ्रांति हो सकती है कि इतना बड़ा सेटअप आ रहा है तो क्या हमारा इलाज भी बहुत महंगा होगा? बिल्कुल भी नहीं। इतने बड़े सेटअप लाने की जो प्रक्रिया है वो इसीलिए की गई है कि अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिले। जैसे आपको एक्सरे भी हो जाए, ईसीजी भी हो जाए, 2D इको भी हो जाए, अल्ट्रासाउंड भी हो जाए, सीटी स्कैन भी हो जाए, डायलिसिस भी हो जाए। इन सारी सुविधाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए मुझे ये 40,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल बनाना पड़ा। अगर मैं एक छोटा हॉस्पिटल बनाता तो ये सारी सुविधाएं एक छत के अंदर नहीं आ पाती। और जो इसकी फैसिलिटी भी है, मैं आपको बार बार ये एश्योर कर रहा हूं, ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए बनाया गया है। ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए बनाया गया है। ये हॉस्पिटल ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो ये अपना ट्रीटमेंट महंगे शहरों में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जो इसके रेट्स, जैसे 40,000 गॉल स्टोन का मैंने बताया, आप बोलेंगे ये 40,000 रुपए कहां से आए? ये आर्बिट्ररी मैंने नहीं दिया, भारत सरकार के आयुष्मान के रेट्स हैं ये। भारत सरकार जो आयुष्मान में तय करती है कि 40,000 रुपए ही लेने हैं इस सर्जरी के लिए, तो ये 40,000 उसके रेट्स हैं, ये मैंने तय नहीं किया। मतलब भारत सरकार ने ये तय कर लिया कि इससे कम में सर्जरी नहीं की जा सकती है। तो इसी की वजह से मेरा यहाँ की पब्लिक से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हो, उनको ऐसा नहीं लगे कि ये इलाज बहुत महंगा है। हमने जो भी आयुष्मान के रेट्स हैं, भारत सरकार के रेट्स हैं, उसके अनुसार ही ये सारी सर्जरी यहाँ की जाएगी, फिक्स रेट पे की जाएगी। पहला फॉलो अप फ्री होगा। जब भी आप हॉस्पिटल में आएंगे तो सर्जन के रूप में आप मुझे ही देखेंगे, आपसे ही मेरा इंटरेक्शन होगा, और आप जब तक बिल्कुल ही ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक पोस्ट ऑफ फॉलो अप हमारी तरफ से वो बिल्कुल ही फ्री होगा। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये बहुत गरीब और पिछड़ा क्षेत्र है, वैसे लोग जो आयुष्मान कार्ड को होल्ड नहीं कर पाते, क्या वैसे लोगों का आप फ्री इलाज भी करेंगे क्या? बहुत अच्छा और बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इसके लिए हम लोगों ने एक एनजीओ खोला है। उस एनजीओ का नाम है श्री बाबा लक्ष्मीनाथ, क्योंकि सिंघिया में बाबा लक्ष्मीनाथ का एक मंदिर है और श्री बाबा लक्ष्मीनाथ एनजीओ खोला हुआ है। उसमें हम लोगों ने, वो भी हमारा एनजीओ स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि जैसे किसी भी आदमी का आपकी सालगिरह है, आपके बच्चे का बर्थडे है, आपके फादर का कोई श्राद्ध कर्म है या उनकी पुण्यतिथि है, और अगर तो हम लोग हर आदमी से, जो हमारे दोस्त हैं पूरी दुनिया में, डॉक्टर्स फ्रेंड हैं जो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हैं,
उन सब लोगों को भी हमने बोला है, सब लोगों को जोड़ा है, उसमें एक एडिक्वेट फंड है। वो लोग इस तरह की जो उपलक्ष्य में कोई 5,000 रुपए, कोई $100, कोई $1,000, कोई जितना भी जो पैसा है, अपने बच्चे के बर्थडे में किसी ने 5,000 दे दिया, वो सारा कॉर्पस है, वो कॉर्पस, वो जो पैसा है वो मैं यूज नहीं करूंगा। वो जो गरीब लोग हैं यहाँ के, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, जो समाज के सबसे पिछड़े पायदान के लोग हैं, जिनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, उनके इलाज के लिए महीने में 2 दिन ऐसा होगा कि उनका ऑपरेशन हो, इलाज नहीं, उनका ऑपरेशन हो। जो बूढ़े लोग हैं, जिनके बच्चे उनको छोड़ चुके हैं, जो अपने मोतियाबिंद का इलाज नहीं कर सकते हैं, नहीं करा सकते, ऐसे लोगों का इलाज होगा कि अच्छे से देख पाएं, सुन पाएं, अपने पैरों पे चल सकें और अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकें। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। अस्पताल खोल रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है इतना बड़ा अस्पताल रूरल एरिया में खोलने का? देखिए, सबसे पहले तो इमोशनल क्वोशेंट है यहाँ सिंघिया के लिए, ये मातृभूमि है, यहाँ पढ़ा लिखा। और दूसरी बात है, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हम आपसे में ही कोई निकलेगा। बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम है बिहार में। ब्रेन ड्रेन बहुत है, जो लोग यहाँ से जाते हैं वापस कभी नहीं आते। मेरा छोटा भाई भी अमेरिका में डॉक्टर है, ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक, वो वापस नहीं आएगा। मैं भी दुनिया के किसी भी शहर में प्रैक्टिस कर सकता था। तो ये जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम यहाँ से जाते हैं, वहां बाहर रहते हैं, अपने राज्य को गालियां देते हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं करते। किसी ना किसी को ये शुरुआत करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य सेवाएं सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राउंड लेवल पे जाके स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। रिक्रूटमेंट, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे नर्सेस आए, ये यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज है। आप कितना भी पैसा देंगे, यहाँ कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्सेस इतने रिमोट एरिया में रहने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पता है कि ये यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे पॉलिटिक्स में चैलेंज है, वैसे हेल्थ केयर में भी चैलेंज है। नहीं तो मेरे से पहले भी बुद्धिमान लोग पैदा हुए थे जो इस सिनेरियो को चेंज कर सकते थे। मुझे पता है कि ये मेरे पास चैलेंज है। इसी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमने ये स्वीकार किया है कि हम इसको करके दिखाएंगे। और हम में से ही किसी को यहां आगे आना था। अगर हम में से कोई आगे नहीं आएगा तो एक क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता, कभी। क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल को शुरू करने के लिए, किसी जगह पे अगर वो हॉस्पिटल आप शुरू कर रहे हैं, उस जगह से इमोशनल कनेक्ट, भावनात्मक जुड़ाव बहुत जरूरी है।